31वें दिन वातावरण अत्यंत गंभीर था। राजा भोज अब सिंहासन से केवल 2 कदम दूर थे। उनके मन में यह भाव आने लगा कि वे विक्रम के स्तर तक पहुंच चुके हैं, किंतु जैसे ही उन्होंने 31वीं सीढ़ी पर पैर रखा, 31वीं पुतली कौशल्या की आंखों में तीखा व्यंग चमक उठा, महल में कड़वा स्वर गूंजा, ठहरो राजन। फिर पुतली बोली, भोज, युद्ध में जीत वीरता है और दान उदारता, लेकिन क्या तुम भरे दरबार में अपना अपमान सह सकते हो? क्या तुम सम्राट होकर एक भिखारिन की लात खा सकते हो? यदि नहीं तो विक्रम की ये 31वीं कथा सुने बिना अंतिम सीढ़ी चढ़ने की भूल मत करना। कौशल्या ने कथा आरंभ की। सुनो राजन, एक बार राजा विक्रमादित्य का दरबार भरा हुआ था। दूर दूर से आए राजा, मंत्री और विद्वान उपस्थित थे। विक्रम अपने तेज और वैभव के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। तभी दरबार के द्वार पर एक अत्यंत बूढ़ी, मैली, कुचैली और कुरूप स्त्री आ खड़ी हुई। उसके वस्त्र फटे थे, शरीर से दुर्गंध आ रही थी और वह जोर जोर से खांस रही थी। दरबारी नाक सिकुड़ने लगे, पहरेदार उसे रोकने दौड़े। तभी वह बुढ़िया चिल्लाई, अरे विक्रम, कहां है तू? बाहर आ। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी ने कभी राजा को तू कहकर नहीं पुकारा था, लेकिन विक्रमादित्य तुरंत सिंहासन से उतरे और दौड़कर उस बुढ़िया के पास पहुंचे। उन्होंने झुककर प्रणाम किया और बोले, मां, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बुढ़िया ने कठोर स्वर में कहा, मेरे पैर बहुत गंदे और थके हैं, तू अपने हाथों से इन्हें धो और दबा। सोचो, भोज एक चक्रवर्ती सम्राट जिसके सामने राजाओं के सिर झुकते थे, वह बिना किसी संकोच के जल पात्र लाया और भरे दरबार में उस बुढ़िया के पैर धोने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों से उनके पैर पहुंचे। तभी बुढ़िया ने अचानक एक और हरकत की। उसने जोर से राजा के सिर पर लात मार दी। दरबारी क्रोध से तलवारें निकाल कर दौड़े, इस पागल औरत का सिर काट दो। लेकिन विक्रम ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। उन्होंने मुस्कुराकर बुढ़िया के चरण पकड़ लिए और कहा, मां, मेरा सिर तो कठोर है, कहीं आपके कोमल पैरों में चोट तो नहीं लगी? विक्रम की इस अद्भुत सहनशीलता को देखकर वह बुढ़िया दिव्य प्रकाश में बदल गई। वह कोई और नहीं, स्वयं राजलक्ष्मी थी। देवी बोली, विक्रम, जिसमें अहंकार का लेश भी नहीं होता, लक्ष्मी उसी के पास टिकती है। आज तुमने मेरा हृदय जीत लिया। कथा समाप्त कर कौशल्या ने राजा भोज की ओर देखा और पूछा, राजन, जरा सोचो, थोड़ा सा पद मिलते ही लोग दूसरे को तुच्छ समझने लगते हैं। यदि कोई निर्धन तुम्हारा अपमान करे तो तुम उसे क्या दंड दोगे? लेकिन विक्रम ने लात खाकर भी उसकी कुशल पूछी, क्या तुम सिंहासन से उतरकर किसी मलिन व्यक्ति के पैर दबा सकते हो? क्या तुम अपमान का विष पीकर भी मुस्कुरा सकते हो? यदि तुम्हारे भीतर मैं राजा हूं का अंश भी है तो लौट जाओ भोज, ये सिंहासन उसी के लिए है जो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं बनता। इतना कहकर 31वीं पुतली विलीन हो गई। राजा भोज का अहंकार चूर चूर हो चुका था। वे समझ गए कि राजा बनना सरल है, पर आजीवन सेवक बने रहना ही सबसे कठिन साधना है।